इसलिए अतिशय भजन करें, राधा नाम में पावर है। राधा नाम सिंह सम गर्जे, कलयुग कुंजर दूर ही बरजे, दूर से ही रुक जाता है। राधा नाम सुदर्शन चक्र, अब ये सारी शक्ति बताई जा रही है राधा रानी में, वो शक्ति है जो सुदर्शन चक्र में है। सुदर्शन चक्र क्या है कि राधा नाम सुदर्शन चक्र, काटे काल फांस अति वक्र। काल की फांस, हम लोग काल के अधीन है ना, काल के स्कंजे में हम फंसे हैं। काल ही हमको जन्म देता है, काल ही हमको बड़ा करता है, काल से के कारण से हमें परिवर्तन आता है, काल के कारण से हम बुढ़ापा, काल के कारण से हमारी मृत्यु, फिर वही जन्म। ये काल के अधीन हम, ये सारी सृष्टि काल के अधीन है। कई लोगों ने तो काल को जिंदा एक आदमी की तरह मान लिया। कई ऐसे कलयुग के संप्रदाय हैं, काल को आदमी की तरह मानते, भी कोई देवता से, जैसे कोई राक्षस है। अरे काल टाइम है, सीधी सी बात है, टाइम को काल कहते हैं। इस काल के अधीन सब कुछ है। और कहते हैं काल एक बहुत बड़ा शैतान है, कोई है? ये फंसा के रखता है। अरे काल ये समय है जिसके चक्कर में हम लोग पड़े हैं। काल, काल नाम का कोई आदमी नहीं है, कोई देवता नहीं, कोई राक्षस नहीं, कोई शैतान नहीं, यही काल टाइम जिसको बोलते हैं। प्रकृति भी काल के अधीन है। जब प्रकृति निष्क्रिय हो जाती है, काल तब भी क्रियामान रहता है। और जब वो काल समय होता है, उसका गणना अवधि उसकी पूरी, उसके बाद फिर प्रकृति में फिर ये विषमता आती है और फिर सृष्टि प्रारंभ। तो काल ही सृष्टि को का सृजन करता है, काल ही सृष्टि का संहार करता है, काल ही सृष्टि का चलाता है, काल ही सृष्टि में कण कण में क्रिया देता है। यदि काल रुक जाए तो सब कुछ रुक जाएगा, कहीं कोई क्रिया नहीं होगी, जो जहां वहीं रहेगा। डेड बॉडी जैसी है वैसी रहेगी, उसका परिवर्तन भी नहीं होगा। सड़ेगी नहीं, गलेगी नहीं, कुछ नहीं होगी डेड बॉडी। अगर बादल से पानी बरस रहा है, बूंद जहां वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं आगे, सब कुछ स्टिल हो जाएगा काल से। यदि काल बंद हो जाए, काल रुक जाए तो सब कुछ काल के अधीन है। इस सृष्टि में जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो भी काल के अधीन। यहाँ तक कि भगवान जब अवतार लेकर रामकृष्ण गुरु में आएंगे, वो भी काल के अधीन लीला करेंगे। काल की मर्यादा को मानते हैं इस सृष्टि में आके ठाकुर जी, तो काल के अधीन सब लीला करेंगे। बच्चे होंगे, फिर बड़े होंगे, फिर बड़े। ये बड़ा कौन करता है? परिवर्तन कौन करता है? परिवर्तन काल करता है। और भगवान ये भी कि मैं काल के अधीन भले लीलाएं कर रहा हूं, लेकिन तब भी काल मेरे अधीन है। जब चाहूं तो मैं रुक जाऊं, वही काल खत्म हो जाएगा। जैसे 6 महीने की एक रात, काल गेट आउट, रासलन। राम जी का जब जन्म मनाया गया 12 बजे, मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होए। 1 महीने तक दोपहर ही रहा अयोध्या में राम अवतार के समय। काल हो गया गायब, चला गया काल। तो भगवान काल भगवान को अधीन नहीं कर सकता। भगवान अपनी मर्जी से काल के अधीन होते हैं। जैसे बाप बेटे का एक रेस चल रही है, छोटा सा बच्चा 3 साल का, बाप देखो मम्मी देखते हैं पहले कौन मम्मी को छुएगा। अब बाप बेटा दोनों भागे, बताओ पहले मम्मी को कौन छुएगा, बाप या बेटा? बेटा छू जाएगा ना, और बाप हार जाएगा। यदि बाप बेटे की कुश्ती हो जाए तो कौन जीतेगा? बेटा जीतेगा। बेटा जीत जाएगा, बाप को पटकी लगा देगा। क्यों? क्योंकि बाप यद्यपि बेटे से कमजोर नहीं है, चाहे तो बेटे को पटकी लगा दे, लेकिन नहीं, बाप फिर भी बेटे के अपने आप को अधीन मानेगा, क्योंकि प्रेम है उनका। जी, हार जाएगा। इसी प्रकार भगवान काल से हार मानते हैं, मतलब काल को अपने ऊपर शासन होने देते हैं, और बीच बीच में संसार को समझाते हैं मेरी इच्छा से मैं काल के अधीन हूँ, और जब चाहूँ काल को पकड़ लूँ। और पकड़ लिया, 6 महीने की एक रात बना दी। तो भगवान जब सृष्टि में आते हैं तो सृष्टि की मर्यादा के अनुसार लीला करते हैं। जैसे सृष्टि में सब काल के अधीन, तो भगवान भी काल के अधीन। इसी सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इसी ब्रह्मांड के अंदर, वो भी काल के अधीन। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे काल के अधीन, क्योंकि वो अपनी मर्जी से काल के अधीन। अपराधी भी जेल में गया, और वहां जो पुलिस है वो भी जेल में नौकरी कर रही है, और वहीं पर उनके कमरे रात में कोई नहीं रहते, वहीं उनके बाल बच्चे जी, नौकरी कर रहे हैं। तो जेल में दोनों है, लेकिन अंतर है दोनों में। इसी प्रकार हम भी काल के अधीन और रामकृष्ण भी काल के
अधीन, लेकिन अंतर है, वो अपनी मर्जी से अधीन है नर लीला करने के लिए, और हम अपनी मर्जी से अधीन है, हम परवश हैं, वो स्ववश हैं, हम परवश हैं। एक पाप के कारण से जेल में गया और एक नौकरी के कारण से जेल में नौकरी कर रहा है, वहां पर अधिकारी है, तो है दोनों जेल में। लेकिन एक को जेल का कष्ट होगा और एक को जेल का कष्ट नहीं, बल्कि उसकी आमदनी का, सुख का जरिया है जेल। जेल में रहना उसके सुख का कारण है, और एक को जेल में रहना अपराधी को दुख का कारण है। तो श्री कृष्ण यहाँ आनंद में काल में रहकर भी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल की सीमा के अंदर है, लेकिन वो आम इंसान नहीं है कि कर्मों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश बने, अच्छे कर्म किए वो दुर्गा बन गई, अच्छे कर्म किए वो विष्णु बन गए, अच्छे कर्म किए वो शिव बन गया, नहीं, वो ऊपर से अवतार लेके, इसको बोलते हैं भगवान का गुणावतार। तो अधीन होकर भी वो स्वतंत्र है, कर्म के वश नहीं, काल के वश नहीं। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। हम चार चीजों के अधीन है, काल कर्म स्वभाव और गुण। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश या दुर्गा गणेश जी और रामकृष्ण अब आदि अवतार, ये सब ये इन चारों के अधीन नहीं है, परम स्वतंत्र न सर पर कोई। लेकिन नर लीला करते हुए दिखाते हैं कि हम काल के अधीन है, नर लीला करते, नहीं तो ये अकाल पुरख है, मतलब यहाँ काल का कोई प्रवेश। जब ठाकुर जी 16 साल के हुए ना, उसके बाद काल को कह दिया अब तू जा। अब उसके बाद 16 से 17वां साल ठाकुर जी को लगे नहीं, 125 साल तक रहे, लेकिन 16 साल के बन करे। उनको दाढ़ी मूछ भी नहीं आई, दूध के दांत नहीं टूटे, एक बाल भी सफेद नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे काम काल करता है, और काल का प्रवेश नहीं, क्योंकि यह अकाल पुरख है। इसलिए कहा कि राधा नाम सुदर्शन चक्र, काटे काल फांस अति वक्रा। ऐसी फांसी है, ये टेढ़ी है, मैंने ऐसा कस के हम काल में बंधे कि छूट नहीं सकते। लेकिन राधा नाम जब करेंगे सुदर्शन चक्र की तरह काल को भी काट देगा, हम काल के उस पार चले जाएंगे। आज भी संत जब समाधि में होते हैं तो उस समय वहाँ काल नहीं पहुँच पाता, वही ठाकुर जी शिव जी का आनंद लेते हैं, उसके बाद आँख खोलते हैं, तब वो काल की दुनिया में आते हैं। तो किसके प्रभाव से? राधा नाम के प्रभाव से भाव समाधि में काल के उस पार पहुंच जाते हैं। ये है राधा नाम सुदर्शन चक्र, अर्थात राधा नाम सुदर्शन चक्र की तरह है, काटे काल फांस अति वक्रा। वक्र का मतलब टेढ़ी, ऐसी गांठ लगा के काल ने जीव को, जो छूट नहीं पा रहा है। लेकिन राधा नाम जब करेगा, यहीं पर सिर के रहते भी काल से छूट जाएगा। ऐसी नाम की महिमा।